फ्रेंड्स, माता कृष्णावंती कॉलेज के यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बीए प्रथम वर्ष इतिहास विषय पढ़ाऊँगा। इतिहास विषय पढ़ने से पहले अपने उसके बारे में सामान्य जानकारी का अध्ययन करते हैं। यदि अपने सामान्य जानकारी की बात करते हैं तो पहले अपने मन में यह प्रश्न आता है कि इतिहास क्या है। यदि अपने इतिहास को दो टुकड़ों में बांटते हैं, इति प्लस हास। यदि अपने इति का अर्थ निकालें तो इसका होता है पहले। यदि ह्रास का अर्थ निकालें तो इसका होता है घटित होना। इसका मतलब यह हुआ कि जो पहले की घटना होती हैं उसका अध्ययन करना ही इतिहास बन जाता है। इसकी अपने अर्थ की बात करें तो इतिहास से तात्पर्य है कि अतीत की घटनाओं का वर्तमान में अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। अतीत की घटनाओं का वर्तमान में अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। अब अपने इतिहास का अर्थ अपने को पता चल चुका है। अब पहली बार इतिहास कहाँ से शुरुआत हुई है इसके बारे में अपने अध्ययन करते हैं। यदि अपने प्रथम इसके प्रयोगकर्ता की बात करें तो इसका श्रेय एक यूनानी दार्शनिक हेरोडोटस को जाता है। उसे इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अपने हर चीज़ को बहुत ही ध्यानपूर्वक और विस्तार से अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो इतिहास विषय है वो बहुत ही विस्तार है उसका। यानी कि पिता, इतिहास के जनक से पिता भी बोल सकते हैं और इतिहास के जनक भी बोल सकते हैं, हेरोडोटस। इन्होंने भारत के अंदर 5वीं शताब्दी में, कौन सी 5वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में एक ग्रंथ की रचना करते हैं। ग्रंथ की रचना मतलब पुस्तक। उसका नाम है हिस्टोरिका। क्या है पुस्तक का नाम? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका पुस्तक में प्रथम बार हेरोडोटस हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करते हैं। किस शब्द का प्रयोग करते हैं? हिस्ट्री शब्द का। इन्होंने जब हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया तो हमें इस पुस्तक से पता चलता है कि भारत व पारस के मध्य
भारत व पारस के मध्य व्यापार के बारे में, इसके बारे में, व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है। व्यापार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अपने भारतीय संदर्भ के बारे में इतिहास की बात करते हैं तो हम मैक्सनीज से इसकी शुरुआत होती है। मैक्सनीज यूनानी राजदूत थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते हैं और वहाँ पर आके वो अपनी इंडिका पुस्तक में भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। कौन सी? इंडिका पुस्तक। अब मैं आपको ना इसको साफ करके थोड़ा सा दोबारा से समझाता हूँ, क्योंकि मैक्सनीज भारत के इतिहास में उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आगे भी आपके जब अपने मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तो विस्तार से मैक्सनीज के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी तो अपने इतिहास का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। कहा जाता है कि मैक्सनीज ने ही भारत के इतिहास की शुरुआत की थी। मैक्सनीज यूनानी राजदूत, यूनानी राजदूत इसे बोल सकते हैं अपने भारतीय इतिहास का जनक। मैं आपको जो करवा रहा हूँ वो अपनी आप नोटबुक में साथ साथ लिखते जाएं, क्योंकि अपने को इतिहास के बारे में सामान्य जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र जो पटना में, अब पटना है, पहला इसका नाम पाटलिपुत्र होता था, स्वर्दिकवार उल्लेख मिलता है। स्वर्दिक उल्लेख। अब आप दोबारा से देखिए, मैक्सनीज यूनानी राजदूत, भारतीय इतिहास का जनक। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका पुस्तक लिखी। उसमें स्वर्दिकवार उल्लेख किसका मिलता है? पाटलिपुत्र पटना का उल्लेख मिलता है। अब ये तो हो गए भारतीय इतिहास के जनक। अब एक विलियम जोन्स आते हैं। विलियम जोन्स कहा जाता है कि इन्होंने भारत के अंतर्गत इतिहास लेखन का कार्य सबसे पहले शुरू किया। इतिहास लेखन का कार्य सबसे पहले किसने शुरू किया? विलियम जोन्स ने किया था। अब अपने विश्व के संदर्भ में बात करते हैं। आधुनिक यदि अपने आधुनिक इतिहास की बात करें तो आधुनिक इतिहास का जनक
आधुनिक इतिहास का जनक बिशप विलियम स्टब को जाता है। क्या नाम है? बिशप विलियम स्टब्स। किसको जाता है? बिशप विलियम स्टब्स को। अब इसका अपने इतिहास का विभाजन देखते हैं। इतिहास के विभाजन की बात करें, इतिहास का विभाजन तीन श्रेणियों में बांटते हैं। कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियां। कौन कौन सी हैं? पहली श्रेणी है प्रागैतिहासिक। क्या बोल सकते हैं इसको? प्रागैतिहासिक। और दूसरी श्रेणी है ऐतिहासिक। और तीसरी है ऐतिहासिक। कितनी श्रेणियों में इसे विभाजित किया गया है? प्रागैतिहासिक, आद्य-ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। यदि अपने प्रागैतिहासिक जो काल है इसकी भी बात करते हैं, इसके भी 3 श्रेणियों में इसे बांटा गया। इसे है पुरापाषाण, मध्यपाषाण और तीसरी है नवपाषाण। अब अपने सिर्फ इतिहास का सामान्य परिचय ही अध्ययन कर रहे हैं, तो इसका जब अपने सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तब अपना विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। अब इतिहास को कालखंड के आधार पर भी इसका विभाजन किया गया। चलिए अपने सामान्य परिचय की बात करें तो इतिहास के कालखंड का जो निर्धारण किया गया है उसे भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। इतिहास का कालखंड, इसके कितने भाग हो गए? 3 भाग। यदि अपने पहले भाग की बात करें तो प्राचीन इतिहास। क्या बोलेंगे? प्राचीन इतिहास। इसका टाइम पीरियड है ईसा पूर्व, यानी कि जब से इतिहास की शुरुआत हुई है तब से लेकर के 1206 ईस्वी तक। जो अपने सिलेबस में जो बुक है ना, अपनी पहली बुक है, उसका नाम है भारत का इतिहास। क्या है पुस्तक का नाम? भारत का इतिहास। इस पुस्तक से ईसा पूर्व बोल सकते हैं, प्रारंभ से बोल सकते हैं 1206 ईस्वी तक के बारे में अपने पढ़ेंगे। अपने जो सिलेबस में है वो भारत का इतिहास, अभी अपने नेक्स्ट वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। और दूसरा है मध्यकालीन इतिहास।
इसका टाइम पीरियड है 1206 ईस्वी से 1760 ईस्वी तक। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आपके दिल्ली सल्तनत आती है, मुग़ल काल आते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। और तीसरा है आधुनिक इतिहास। यदि अपने आधुनिक इतिहास की बात करें तो 1760 से 1947 ईस्वी तक। कालखंड के आधार पर कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? 3 में विभाजित किया गया है। पहले नंबर की है प्राचीन इतिहास, कहाँ से? ईसा पूर्व से 1206 ईस्वी तक। और दूसरी है मध्यकालीन इतिहास 1206 से 1760 ईस्वी तक। और तीसरा है आधुनिक इतिहास 1760 से 1947 यानी कि 1947 तक। अब अपने इतिहास का इतने तक सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं। अब अपने सिलेबस की जो बुक है भारत का इतिहास, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। शायद सामान्य परिचय अपने पढ़ रहे थे तो अपने जो भारत के इतिहास की बुक है थोड़ा सा उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि अपने सिलेबस में उसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। कौन सी है? भारत का इतिहास। ईसा पूर्व से 1206 ईस्वी तक भारत का इतिहास। इसके अंतर्गत आपके पुरातात्विक स्रोत आएंगे, भारतीय इतिहास पर भूगोल का प्रभाव आएगा, सिंधु सरस्वती सभ्यता आएगी, इसमें बौद्ध धर्म वैदिक सभ्यता आएगी, फिर उत्तर वैदिक सभ्यता आएगी, बौद्ध धर्म आएगा और जैन धर्म आएगा। स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए इतना ही। अपने जो भारतीय इतिहास पर भूगोल का प्रभाव है उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।